बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। सेनेट के इलेक्शन मुकम्मल हुए, बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल सामने आई और मुख्तलिफ राग अलापे जाते रहे। आपने देखा कि PMLN की तरफ से बड़ा बड़ा जिक्र आता रहा कि जनाब हमारे लोगों को कॉल्स आ रही हैं, उनको धमकाया जा रहा है। दूसरी तरफ यूसुफ गिलानी कह रहे हैं कि जनाब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हमारे जहाँ तक हमें पता है जो जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल है, यानी जिसने इलेक्शन लड़ना है वो कुछ कह रहा है और ये जो दरमियान में शामिल बाजा है ये कुछ और कह रहे हैं। अब आप देखिए कि इसके साथ साथ लॉन्ग मार्च की कहानी भी साइमल्टेनियसली चल रही है। अब ये लॉन्ग मार्च का किस्सा जो है उसमें अगर आप देखें तो यूं लगता है कि पीपल्स पार्टी की दिलचस्पी कम है, जबकि नून लीग और JUI ये बड़े सरगर्म हैं कि किसी न किसी खास तौर पर मौलाना, क्योंकि इलेक्शन जो कुछ भी हुआ उसमें ठीक है, ज़िमनी इलेक्शन में तो कुछ नून लीग को मिल गई सीटें, लेकिन नून लीग बज़ाहिर यूं लगता है कि एक पंजाब तक महदूद होकर पार्टी रह गई। सेनेट में उनको सिर्फ पंजाब में कुछ सीटें मिली हैं, बाकी पार्टियां जो हैं वो आप देख लीजिए कि पीपल्स पार्टी को भी कुछ ना कुछ इधर उधर मिल गया है। ये JUI को भी कोयटा वगैरह में सीटें मिल गई। कोई रही बात तो PTI वगैरह और उसके इत्तेहादी, वो तो काफ़ी बेहतर हालत में हैं। तो इन हालात में लगता यूं है कि ये जो सारा शोर शराबा कि मरियम को धमकियां मिल रही हैं, ये कॉल्स आ रही हैं, डराया जा रहा है, ये एक तरफा सिर्फ नून लीग और किसी का नहीं, तो ये ड्रामा रचाया जा रहा है कि किसी न किसी तरह PDM को यूज़ किया जाए और इनको स्ट्रीट पे, ये सड़क पे अब आना चाह रहे हैं हर हालत में, जो कि मेरा ख्याल है गर्मी का मौसम आगे आ रहा है, जैसे हालात हैं जो पीपल्स पार्टी है वो गालिबन इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि वो ख्वारी करे। फिर उनकी अपने स्टेक्स हैं, उनके पास सिंध की गवर्नमेंट है और वो नहीं चाहेंगे कि कोई इतना बड़ा झटका लगे कि सारा कुछ डिस्टेबलाइज हो जाए। अब ये जो इलेक्शन हुआ सेनेट का, अब आप इसमें देखिए कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। पहले सेनेटर्स के इलेक्शन हुए, इस्लामाबाद की 2 सीटों पे, एक पे खातून PTI की थी वो जीती, दूसरी तरफ यूसुफ गिलानी जीते। लेकिन यूसुफ गिलानी जीतने से जो साहब हारे हफीज शेख साहब, उनकी हार का जिक्र है, PTI की जीत वाली का जिक्र नहीं जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले। और उसकी हार पे कहा जाता है कि जनाब इमरान खान का तब नो कॉन्फिडेंस हो चुका था, लिहाजा उनको तो कॉन्फिडेंस वोट मिल ही नहीं सकता था। भाई कैसे नहीं मिल सकता था? ये भी तो पॉसिबल है कि यूसुफ गिलानी के केस में पैसा बड़ा लगाया गया हो, लोग खरीदे गए। ये भी पॉसिबल है कि PTI की जो चॉइस थी हफीज शेख की वो मुनासिब नहीं थी, उनके शायद अपने ही लोग इस चीज़ पे मुत्तफिक नहीं थे। और आपने देखा कि वो जो खातून उनकी PTI की इलेक्शन लड़ रही थी उनको तो बहुत ज़्यादा वोट मिले, यूसुफ गिलानी से भी ज़्यादा मिले। तो क्या वो एतमाद नहीं है वज़ीर आज़म पे? वो एतमाद है, उसका जिक्र नहीं। अब बात यह है कि अब सेनेट के चेयरमैन का जब इलेक्शन हुआ तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कंडीशन हुई ख़राब, जिसमें कि मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी, वो हमारे मोहतरम मौलाना साहब की पार्टी है। आप देखिए कि यूसुफ गिलानी वाली भी बज़ाहिर शिकस्त नज़र आती है, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि जब यह अदालत में केस जाएगा तो जो 7 वोट रिजेक्ट हुए हैं, हो सकता है कि उसका फैसला यूसुफ गिलानी के हक में हो जाए, क्योंकि उसमें वोटर्स ने यूसुफ गिलानी के नाम के ऊपर मोहर लगाई हुई है। उन्होंने कहीं दाएं बाएं नहीं लगाई, आप कह सकते हैं कि नाम के सामने लगानी थी, लेकिन वो 7 आदमी आज बाहर भी निकल आए हैं, वो पीपल्स पार्टी के अपने आदमी हैं। वो कहते हैं जी हमें ब्रीफिंग दी गई थी कि इस तरह मोहर आपने लगानी है, और अगर वाकई ऐसी ब्रीफिंग मौजूद है तो उनका कसूर नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि उन्होंने चूंकि यूसुफ के नाम के ऊपर ही लगाई है तो वो ये कंटेस्ट करेंगे कि जनाब हमारी नीयत तो यही थी। आप हमें प्रोसीजरल गलती कह सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन नीयत तो बिल्कुल हमारी जाहिर है कि हम यूसुफ गिलानी के हक में वोट दे रहे हैं। तो उससे पॉसिबिलिटी मौजूद है कि यूसुफ गिलानी जीत जाए, गो कि ये एक अलमिया होगा, बावजूद इसके कि वोट उनको ज़्यादा मिले होंगे, यूसुफ गिलानी जीत जाएंगे, लेकिन ये इखलाकी तौर पे एक तबाही और एक अलमिया होगा। क्यों कि अगर मैं संजरानी का मुकाबला करूं, मवाजना करूं यूसुफ गिलानी से, तो यूसुफ गिलानी कहीं भी उसके करीब नहीं आते। सियासी तौर पे ठीक है, वो
गद्दी नशीनी के तौर पे भी हो सकता है कि उनकी पहचान ज़्यादा हो और सियासत में उनका रोल पुराना हो, उसकी वजह से वो सियासी तौर पे ज़्यादा मजबूत नज़र आएँ। लेकिन इखलाकी एतबार से जो कुछ उनके पल्ले में है, उनके और उनके बेटों के, वो तो किसी भी सूरत ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई कौमी खिदमत हुई है उनको इलेक्ट करवाने से, या ये कि कोई मुल्क के लिए नेकनामी हुई है। आफ्टर ऑल वो तुर्की की खातून अव्वल का हार तो एक इंटरनेशनल स्कैंडल है, तो दुनिया जानती है। सो इन चीज़ों को अगर देखें तो अफसोस तो बहुत है कि संजरानी कंपैरेटिवली आदमी की हैसियत से, इंडिविजुअल की हैसियत से एक बेहतर आदमी था, एक पसमानदा सूबे को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन पॉसिबिलिटी मौजूद है कि अदालत की तरफ से यह फैसला रिवर्स हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि कितना वाज़े पैगाम दिया मौलाना को। गफूर हैदरी साहब पहले भी रहे हैं सेनेट के डिप्टी चेयरमैन, और ये अवाम ने या उधर वोटों ने साबित कर दिया, कोई अभाम नहीं छोड़ा, कोई वोट रिजेक्ट नहीं हुआ, और इतना वाज़े ठोक के मैसेज दिया 10 वोटर्स कि हमें आप कबूल नहीं। मौलाना बात करें अपने इलेक्शन का, तो हमेशा कहते हैं कि चुरा लिया गया, ये हो गया, वो हो गया। हालांकि मैंने कई दफ़ा सोचा है कि मैं तलाश करूं, ढूंढूं, देखूं कि मौलाना ने इतने अरसा जो सियासत की है उसमें मुल्क की खिदमत का कोई पहलू मौजूद है। कश्मीर कमेटी तो एक डिज़ास्टर थी, जिसको वो 10 साल तक जिसके चेयरमैन बने रहे, वो डिज़ास्टर थी। तो जब परफॉर्मेंस भी कोई नहीं, फिर आप क्लेम भी रखें, तो बड़ी हैरानी होती है। लेकिन आज सेनेट के अंदर तो जो ढोल बजा के पैगाम दिया है सेनेटर्स ने, वो वाकई आंखें खोल देने वाला है। तो इस सारे खेल में यूं नज़र आता है कि अल्टीमेटली शायद पीपल्स पार्टी मैदान मार गई। उसमें आप कह सकते हैं कि एक पार्टी ने अपनी सूझबूझ से अपने रिसोर्सेज, अपने वसाइल इस्तेमाल करके और बेहतर सियासी चालें चल के पीडीएम का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया, सबको बेवकूफ़ बनाया, उनसे सारे कह कह के अपने मुतालबे मनवाए, और फिर वो आके फ़ायदा उठा के एक तरफ बैठ गए। बाकी जो पार्टियां थीं वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की या पीटीआई की दुश्मनी में अंधी होके पीपल्स पार्टी के हर चाल पे बिल आखिर लब्बैक कहती हुई उस ट्रैप में चलती गई। और आज सबसे बड़ी लूजर्स वही पार्टी हैं जो इस्तेमाल हो गई पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे, और दिखाने को इस पूरे खेल के अख्ताम के ऊपर उनके पल्ले कुछ नहीं है। अब ड्रामा रचाया जाएगा लॉन्ग मार्च का। लॉन्ग मार्च कब तक चलती है, कितनी चलती है, मौसम, ये वो कई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन भारसूरत ये एक इंतज़ामी मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है, ये मसला हो सकता है मैनेजमेंट का, और इस पे हुकूमत को भारसूरत अपनी हिकमत अमली बनानी चाहिए। इस हिकमत अमली में जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि धरना हो, लॉन्ग मार्च हो, कुछ हो, कैपिटल के रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अवाम के लिए मुश्किलात नहीं पैदा होनी चाहिए। यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अवाम को मुश्किलात से बचाए। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।